हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 237 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन ने उन चारों ड्रैगन्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है, क्योंकि उन चारों ने ब्रिमिंग सेक्रेट पिल्स को खाया था। उन ब्रिमिंग सेक्रेट पिल्स के अंदर ज़ू फैन ने अपने ब्लड वर्म को डाला हुआ था और उस ब्लड वर्म की मदद से वो उनकी बॉडीज को कंट्रोल कर सकता है। वो चारों ही उसके कंट्रोल में है। और वहीं पर हांगपो किंगटियान अपने बाकी के साथियों से कहता है, तुम सभी लोग वहाँ पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, सभी लोग मिलकर आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज्यादा वीक है, ये तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ज़ू फैन वहीं पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और उन सभी को वहीं पर मार देता है। ज़ू फैन हांगपो किंगटियान से कहता है, शायद तुम इस बारे में भूल गए कि मैं अभी भी अपनी किलिंग इंटेंट को यूज कर सकता हूँ, ताकि मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ। इस बात से हांगपो किंगटियान भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हांगपो किंगटियान ज़ू फैन से कहता है, ज़ू फैन इस बारे में फिर से एक बार सोच लो, अगर तुमने यहाँ पर हम चारों को मार डाला तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। हम चारों की फैमिलीज, जो कि बड़ी फैमिलीज हैं, सातों बड़ी फैमिलीज में से अगर चारों बड़ी फैमिलीज मिलकर तुम्हारी लू फैमिली के खिलाफ जंग छेड़ दें तो फिर क्या होगा। तुम्हारी लू फैमिली नहीं बच पाएगी, यहाँ तक कि एम्परर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि एम्परर भी चारों बड़ी फैमिलीज का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम चारों बड़ी फैमिलीज के साथ जंग करने के लायक हो। जैनफू बेचारा उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या वाकई में चारों बड़ी फैमिलीज वाले लू फैमिली के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर लू फैमिली नहीं बच पाएगी, क्योंकि लू फैमिली तो बहुत ज्यादा छोटी है, वहाँ पर सिर्फ एक ज़ू फैन है और ज़ू फैन अकेला लू फैमिली को नहीं बचा पाएगा। फिर मुझे क्या फायदा होगा लू क्लैन को ज्वाइन करने का, अगर मुझे मरना ही है। ज़ू फैन हांगपो किंगटियान से कहता है, जैसे तुमने कहा है बिल्कुल ऐसा ही है, अगर मैं यहाँ पर तुम चारों को मार देता हूँ तो तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि अपना बदला लिए बिना नहीं रह सकता, मुझे अपना बदला लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, अगर जंग छिड़ती है तो छिड़ जाए, लेकिन तुम सभी को तो मारना पड़ेगा। हांगपो किंगटियान उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाता है, जबकि बाकी के तीनों ड्रैगन्स भी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। ज़ू फैन उसे कहता है, चलो ठीक है, मेरे पास एक और आइडिया है। वैसे भी मैं तुम सभी लोगों से यहाँ से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। तुम सभी लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली नहीं मारा जा सकता, तुम सभी लोग यहाँ पर मरना भी नहीं चाहते। तो मैंने यहाँ पर एक फैसला किया है, मैं तुम सभी लोगों को छोड़ देता हूँ, तुम सभी की किस्मत का फैसला हीवन करेगी। यानी कि अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में ना हुआ तो तुम सभी लोग यहीं पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। साथ ही ज़ू फैन उन तीनों के ऊपर से अपने कंट्रोल को हटा देता है। हांगपो किंगटियान कहता है, मैं तो फिर से अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी सारी की सारी कल्टीवेशन को सील कर दिया गया है, यानी कि मैं अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता। तो ज़ू फैन वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए सबसे पहले हांगपो किंगटियान की बॉडी के अंदर एक होल निकालता है। हांगपो किंगटियान एक जबरदस्त चीख मारता है। जानफू से कहता है, ज़ू फैन ये तुम क्या कर रहे हो। वक्त तीनों ड्रैगन्स की तरफ भी दिखाते हैं। पेक्टर ड्रैगन की बॉडी के अंदर 2 होल बनाता है, जबकि बैंगोई की बॉडी के अंदर 3 होल बनाता है और लिन जॉनफैंग की बॉडी के अंदर वो 4 होल बनाता है। हांगपो किंगटियान चिल्लाकर उसे कहता है, ज़ू फैन ये तुम सब क्या कर रहे हो, तुमने हमारी बॉडी के अंदर ये होल क्यों बनाए हैं। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर हम सभी को मारना चाहते हो तो फिर हमें जल्दी से मार डालो। अगर तुम हमें इस तरह टॉर्चर करके मारोगे तो फिर तुम्हारी लू फैमिली के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, तुम हमें यहाँ पर टॉर्चर नहीं कर सकते। हाउटियान हंसते हुए उससे कहता है, तो तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, लेकिन मरना इतना आसान नहीं है, और अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो आजाद होना भी इतना आसान नहीं है। तुमने कहा कि मैं तुम सभी को यहाँ से जाने दूं, क्या तुमने मेरी ज़ाओनिंग को जाने दिया था। वो बेचारी भी तुम्हारे सामने यही कह रही होगी कि उसे जाने दो। फिर साथ ही ज़ू फैन हंसते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जबकि मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम्हारी किस्मत का फैसला ये तो हीवंस करेंगी। ये तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं तुम सभी को यहाँ पर जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ, जबकि तुम्हें पता है कि मैं अपने किए हुए प्रॉमिस को पूरा करता हूँ। मैंने तुम सभी की बॉडी के अंदर होल्स किए हैं और तुम्हारी बॉडी के अंदर जितने होल्स हैं वही तुम्हारा नंबर होगा। चलो हम लोग यहाँ पर एक गेम खेलते हैं। ज़ू फैन कहता है, हमारी इस गेम का नाम बैटल रॉयल होगा, जहाँ पर तुम सभी लोगों की किस्मत का फैसला होगा। ज़ू फैन अपने पास एक रिंग निकालता और कहता है, मेरी इस रिंग के अंदर यहाँ पर जितने भी एग्जिट्स हैं उन सभी की कीज रखी हुई है। साथ ही ज़ू फैन उन सारी कीज को वहीं पर हवा में फेंक देता है आसपास के जंगल में। उनसे कहता है, ये सारी की सारी कीज मैंने आसपास फेंक दी है। हमारी गेम के रूल्स ये होंगे कि तुम्हें इन सारी कीज को ढूंढना होगा, जिससे भी वो कीज मिल जाएंगी उन कीज को यूज करते हुए एग्जिट से बाहर निकल जाता है, और तुम में से जो भी ड्रैगन क्लाउड सिटी में पहुंच गया वो मेरे हाथों से बच जाएगा, मैं उसको नहीं मारूंगा। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। अगर 3 दिन का टाइम पूरा होने के बाद भी तुम लोग कीज को नहीं ढूंढ पाए और तुम लोग इसी माउंटेन के ऊपर हुए तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। फिर साथ ही वो जानफू से कहता है, जानफू जल्दी से एक सील्ड बॉक्स बनाओ और उस बॉक्स के अंदर 4 नंबर लिखो, जैसा कि इनकी बॉडीज के ऊपर मैंने होल बनाए हैं उसके मुताबिक 4 नंबर्स लिखो और उस बॉक्स के अंदर डाल दो। 3 दिन के बाद मैं उस बॉक्स के अंदर से एक नंबर निकालूंगा, जिसका भी वो नंबर होगा मैं उसका शिकार करना स्टार्ट करूंगा। जिसका वो नंबर होगा मैं सिर्फ उसी का शिकार करूंगा, बाकी के सभी लोग वो बहुत ज्यादा लकी होंगे। कुछ देर के लिए उनका नंबर नहीं आएगा, जब तक कि मैं अपने पहले टारगेट को मार नहीं देता उस वक्त तक मैं दोबारा बॉक्स के अंदर हाथ नहीं डालूंगा। और साथ
साथ ही में तुम सभी लोगों को ये बताने के लिए, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, इसी वजह से जब मैं अपना शिकार स्टार्ट करूंगा मैं आसमान के अंदर फ्लेयर से तुम सभी लोगों को सिग्नल दूंगा, तो जितनी ज्यादा फ्लेयर्स होंगी उतना ही नंबर होगा। इससे उस बंदे को पता चल जाएगा मैं किसका शिकार करने के लिए उसके पीछे आने वाला हूँ। तो अब ये फैसला तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं वहाँ पर उस बॉक्स के अंदर बिना देखे हाथ डालूंगा, जिसका नंबर होगा उसी का शिकार किया जाएगा। फिर साथ ही ज़ूफेन उनसे कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े क्यों हो, चलो जल्दी से यहाँ से चले जाओ और जाकर एग्जिट्स के कीज को ढूंढो। लेकिन एक बात को याद रखना, 3 दिन के बाद मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। ज़ूफेन के ये कहते ही वो सारे लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हांगपो किंगक्यान भागता है और उसके बाद बाकी के तीनों ड्रैगन्स भागना शुरू करते हैं। सभी लोग कीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी के चले जाने के बाद जानफू ज़ूफेन से कहता है बटलर ज़ू, ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो और उनसे बदला लेना चाहते हो, तुम इन्हें डायरेक्टली क्यों मार नहीं देते? तुम यहाँ पर उनके साथ यह गेम क्यों खेल रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि वो सभी लोग तुम्हारे हाथ से निकल जाएं। ज़ूफेन उसे कहता है इनमें से कोई भी यहाँ से निकल कर नहीं जा सकता, मैं इनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। फिर साथ ही ज़ूफेन जानफू से पूछता है जानफू क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? जानफू से कहता है हाँ मुझे मौत से डर लगता है। ज़ूफेन उसे कहता है नहीं, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, बल्कि तुम्हें मौत को फेस करने से डर लगता है। ज़ूफेन जानफू से कहता है क्या तुम्हें पता है, क्या तुम ज़ाओनिंग को जानते हो? ज़ाओनिंग एक बहुत ही अच्छे दिल की लड़की थी। जब वो मरने वाली थी उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कुराहट थी, वो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से उसे अच्छी तरह से पता था कि वो मरने वाली है और वो अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसलिए वो हमारे सामने अपने डर को जाहिर नहीं कर पाए, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने अपने चेहरे पर डर जाहिर किया तो हम सभी लोग उसकी वजह से टूट जाएंगे। उसकी सोल के उसकी बॉडी से निकाल लेने के 3 दिन तक वो जिंदा रही, जब तक कि मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा, और 3 दिन तक उसे अच्छी तरह से पता था कि वो मरने वाली है, लेकिन उसने अपने इस डर को छुपा कर रखा मुझे फेस करने के लिए, ताकि वो मुझे हंसते हुए चेहरे के साथ देख सके। ज़ाओनिंग ने मरने से पहले पूरे 3 दिन तक मौत का जो डर महसूस किया है, मैं चाहता हूँ कि ये चारों भी उस डर को महसूस करें। इन्हें भी महसूस होना चाहिए कि मौत का डर क्या होता है, इससे पहले कि मैं इन सभी की जान लूं, क्योंकि इन सभी की जान लेना तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इनके अंदर मौत का डर लाना है। मैं उस वक्त इनकी बॉडी के अंदर मौत का डर डालूंगा जब तक कि ये खुद मेरे सामने भीख न मांगे कि मैं इन सभी को मार डालूं। तो यहीं पर हमारा नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। ज़ूफेन जो कि पूरा 3 दिन तक रेस्ट करता है, 3 दिन के बाद वो अपनी आंखें खोलता है और जानफू से कहता है जानफू चलो जल्दी से वो बॉक्स मेरे पास लेकर आओ। जानफू वो बॉक्स लेकर आता है। ज़ूफेन कहता है 3 दिन पूरे हो चुके हैं, चलो अब इसके अंदर से नंबर को निकालते हैं और किसकी बारी है, देखते हैं कि किसका शिकार किया जाएगा। तो ज़ूफेन उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर से नंबर 4 निकलता है। ज़ूफेन कहता है ये तो नंबर 4 है। जानफू क्या तुम्हें याद है कि नंबर 4 किसका था? जानफू से कहता हाँ मुझे याद है, वो लिन जॉनफेंग का था। ज़ूफेन कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है कि फॉरेस्ट फ्लीटिंग ड्रैगन लिन जॉनफेंग ने कुछ ज्यादा ही क्राइम किया है, इसी वजह से उसकी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है। हीवन ने यह फैसला किया है कि सबसे पहले लिन जॉनफेंग मरेगा। मैं हीवन के फैसले को कैसे बदल सकता हूँ? अब जबकि हीवंस चाहती हैं कि ये मरे तो फिर मैं उसको मारूंगा, सबसे पहले लिन जॉनफेंग मरेगा। तो ज़ूफेन अपने हाथ में फ्लेयर पकड़ता है और ऊपर की तरफ करते हुए 4 सिग्नल्स फ्लेयर करता है। हांगपो किंगक्यान आसमान के अंदर उन फ्लेयर्स को देखता और कहता है इस वक्त आसमान में टोटल 4 फायरवर्क्स हैं, इसका मतलब ज़ूफेन लिन जॉनफेंग को मारने के लिए जाने वाला है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। लिन जॉनफेंग वो बिल्कुल बेकार और कचरा है, तब ज़ूफेन उसको मारेगा, तब तक मैं बाकी की चाबियां ढूंढकर एक एग्जिट को निकालकर यहाँ से निकल जाऊंगा। और हांगपो किंगक्यान और भी तेजी के साथ वहाँ पर से चाबियां ढूंढना शुरू कर देता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 237 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड 15 मिनट के बाद रिलीज होगी।